पर कल के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं वापस। तो हम लोग को इनइक्वालिटीज पे बेस्ड जो प्रॉपर्टीज होती हैं सबसे पहले वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए किस तरह से इनइक्वालिटीज पे बेस्ड प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब इधर कॉपी की तरफ देखिए मेरी। जैसे बच्चों हमने लिखा है एक प्रॉपर्टी है ए नंबर, हमने लिख दिया कि मान लीजिए लिखा है आपके पास x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, जैसे मैंने आपको लिख दिया x इज ग्रेटर देन y। अगर बच्चों हम इसको लॉग के टर्म्स में एक्सप्रेस करें तो उसके दो रिजल्ट होते हैं। मतलब अगर हम दोनों तरफ x ग्रेटर देन y पे अगर हम दोनों तरफ log ले लें तो ये हो जाएगा log x ग्रेटर देन log y। log x ग्रेटर देन log y बन जाएगा। और यहाँ पे बेस इसका b है, लेकिन इस बेस की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि जो ये बेस है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। अगर ये बेस आपका 1 से बड़ा होगा तो एज इट इज ये प्रॉपर्टी log अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो बच्चों अगर ये बेस 1 से बड़ा नहीं है, मतलब 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि जो log का जो बेस होता है वो या तो 0 से बड़ा होना चाहिए या तो कभी 1 नहीं होना चाहिए, है ना। मैंने दो चीजें आपको बताई थी, मतलब log a टू द बेस b के बारे में आपको बताया था कि a 0 से बड़ा होना चाहिए, b 0 से बड़ा होना चाहिए और b कभी 1 नहीं होना चाहिए। जब ये बातें होल्ड करती हैं तभी log डिफाइन करता है। तो बच्चों हम लोग इस पे आगे अब कंटिन्यू कर चुके हैं। आज के लेक्चर पे हम आपको सबसे पहले इनइक्वालिटीज पे बेस्ड प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, फिर हम लोग इसके एप्लीकेशन भी करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर x ग्रेटर देन y है और आप इस तरह से log ले रहे हैं कि उसका बेस 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो ऐसे केस में बच्चों log लेने पर जो इनइक्वालिटी का साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है। log लेने पर इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। तो बच्चों आपको ये समझना पड़ेगा, अभी मैंने आपको क्या बताया है इसको मैं अभी दोबारा फिर से बता रहा हूँ, जरा फिर से समझिएगा। हम दोबारा आपको लिख करके बता रहे हैं। जैसे हमने लिख दिया बच्चों log x इज ग्रेटर देन log y। इधर ध्यान दीजिए सब लोग, हम बोथ वेज प्रॉपर्टीज ये वैलिड होती है, ये प्रॉपर्टीज बच्चों बोथ वेज वैलिड होती है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसको रिवर्स करके कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज बोथ वेज वैलिड होती है। ओके, तो ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखिएगा, अगर मैंने लिखा log x इज ग्रेटर देन log y तो आप लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन y। लेकिन बच्चों इसका जो बेस होता है उस बेस की रेस्ट्रिक्शन ये होती है कि 1 से बड़ा होना चाहिए। और बच्चों अगर आप फिर से इसको लिखेंगे कि अगर लिखा है log x इज ग्रेटर देन log y, अगर मान लीजिए फिर से लिखा है, ठीक है, तो आपको ध्यान देना होगा अगर बेस आपका 0 से 1 के बीच का नंबर है, 0 से 1 आप समझते हैं ना, जैसे 1/2, 1/3, 0.5, 0.6, 0 से 1 के बीच के नंबर है, तो अब जब आप log हटाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब रिवर्स हो जाता है जब बेस 0 से 1 के बीच में लाई करता है। ये प्रॉपर्टीज होती है इनइक्वालिटीज पे बेस्ड log की, ये आपको 100% याद रखनी पड़ेगी। मतलब ये जब आपको याद रहेगी तभी आप कुछ क्वेश्चंस आगे कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और आपको और भी प्रॉपर्टीज बताने की कोशिश करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी नंबर बी। अब प्रॉपर्टी नंबर बी क्या होती है बच्चों, जैसे किसी ने लिख दिया बी की पावर लॉग बेस बी ए। देखिए बच्चों इस तरह से किसी ने लिख दिया बी की पावर लॉग बेस बी ए, तो बच्चों इसका रिजल्ट जो होता है वो ए होता है। कहने का मतलब अगर आप इसके एग्जाम्पल समझने जाएं, जैसे आपने लिख दिया 2 की पावर log बेस 2x, तो इसका रिजल्ट बच्चों x होगा। जैसे किसी ने लिख दिया 100 की पावर log बेस 100x या y, तो उसका रिजल्ट x होगा। तो ये एक log की ऐसी छोटी सी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ देखिए बच्चों, जैसे किसी ने लिख दिया a की पावर log बेस बी सी इज इक्वल टू सी की पावर log बेस बी ए। तो बच्चों ये दोनों इक्वल होते हैं आपस में। तो आप कहोगे सर प्रॉपर्टी तो बढ़ती चली जा रही है। नहीं बेटे, ये लास्ट प्रॉपर्टी है, और अगर आपको थोड़ी सी घबराहट हो रही है तो हम लास्ट वाली प्रॉपर्टी थोड़ी आपको समझा देते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको लास्ट वाली प्रॉपर्टी एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए लास्ट वाली प्रॉपर्टी में क्या लिखा है,
अगर आपको लास्ट वाली प्रॉपर्टी वाकई में कंफ्यूज कर रही है कि ये दोनों इक्वल कैसे हुए हैं, तो बेटा इसको प्रूफ करने का एक छोटा सा तरीका है, आप दोनों तरफ लॉग ले लो। क्या ले लो? दोनों तरफ लॉग ले लो, तो आपको आसानी से आप इसको प्रूफ कर लेंगे। लीजिए लॉग लीजिए। तो बच्चों हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया, ठीक है। और बच्चों लॉग की प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी कि जो पावर होती है वो कहाँ आ जाती है? बाहर की तरफ आ जाती है। बताई थी ना पावर वाली प्रॉपर्टी, कल मैंने प्रूफ करके आपको बताई थी। तो ये जो पावर होगी बच्चों, ये कहाँ आ जाएगी? ये बाहर की तरफ निकल आएगी। और लॉग ए एज इट इज है, ठीक है। ये भी पावर बच्चों बाहर की तरफ आ जाएगी, और लॉग सी बच्चों एज इट इज है, ठीक। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे लॉग का बेस नहीं है तो आप लॉग का बेस 10 लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जैसे log c अपॉन log b, इसको आप लिख सकते हैं, इसको log a बाय log 10 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं log a बाय log b, और इसको आप लिख सकते हैं log c बाय log 10। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, ये दोनों LHS और RHS आपस में इक्वल है। आप पूरा ध्यान से देख लीजिए, LHS और RHS आपस में इक्वल है। इसलिए बच्चों ये प्रॉपर्टी बन जाती है। ये क्या बन जाती है? प्रॉपर्टी बन जाती है। बहुत रेयर क्वेश्चंस में यूज होती है, लेकिन जब यूज होती है तो लोग समझ नहीं पाते हैं। तो मैं आपको जब क्वेश्चंस में यूज करके बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो बच्चों मैंने प्रॉपर्टी को इसलिए बॉक्स में डाल दिया है ताकि आपको याद रहे। प्रॉपर्टी बहुत ही छोटी है, और जो अगली प्रॉपर्टी है उसको भी मैं बॉक्स में डाल दे रहा हूँ ताकि आप प्रॉपर्टीज में कंफ्यूज ना हो। ये है प्रॉपर्टीज, ठीक है। और ऊपर वाली प्रॉपर्टी तो बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी 2 बार बताई है, ठीक है ना। तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी तो मैंने ऑलरेडी आपको 2 बार बता दी। तो ठीक है, आपको ये बात क्लियर हो गई होगी पूरी अच्छी तरीके से कि लॉग की ये सब प्रॉपर्टीज हैं, ए बी और सी, ठीक है बच्चों। ये प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखी हुई है। तो अब हम लोग बच्चों इसके एप्लीकेशंस करने से पहले एक बात और समझ लेते हैं। चलिए इसके एप्लीकेशंस करने से पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं हल्का सा। सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं कि जैसे अगर सबके हम सारे फंक्शंस के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो कर ही रहे हैं बच्चों, तो इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। जैसे मान लो किसी ने कह दिया बच्चों कि आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस a, ये ग्राफ बनाना है। जहां पर बच्चों a जो है आपका वो क्या है? 1 से बड़ा है, a आपका 1 से बड़ा है। तो ऐसे केस में जब बच्चों आप ग्राफ बनाएंगे तो आप ग्राफ बना सकते हैं। मतलब वो ग्राफ बनाने के लिए आप कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ बनाने के लिए आप एक काम कर लीजिए, जैसे आपने लिखा 10, क्योंकि बेस आपका 1 से बड़ा है, आपने a को 10 ले लिया, और यहाँ पे लिख लिया x को 100 ले लिया। 100 का मतलब हो गया 10 स्क्वायर। तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब जब आपने x को 100 डाला, क्या डाला? x को 100 डाला, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। अब आप एक काम कर लो, एक और वैल्यू निकाल लो। एक और वैल्यू निकालने के लिए आप x को 100 न डाल के 1000 डाल दो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। इसका मतलब जब आपने x की जगह 1000 डाला तो y की वैल्यू 3 आ गई। तो जिस तरह से आप x की वैल्यूज बढ़ाते चले जा रहे हैं, y की वैल्यू भी बढ़ रही है, ठीक है ना। तो बच्चों इसके ग्राफ जो होते हैं वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ होते हैं, और वो ग्राफ किस तरह से बनाए जाते हैं वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो जो ग्राफ होते हैं वो किस तरह से बनाए जाएंगे वो अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। तो देखो बच्चों, मैं ग्राफ आपके सामने अभी ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ये है ग्राफ, दिस इज y इज इक्वल टू, ये ग्राफ होता है y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस a, जहां पर a आपका क्या है? a आपका 1 से बड़ा है। और ग्राफ बच्चों जहां पर x एक्सिस पे कट करेगा तो वहां y की वैल्यू क्या होती है? x एक्सिस पे 0 होती है। तो ये बेटा 0 कब होता है लॉग? जब x आपका क्या होगा? 1। तो बच्चों आपको याद रखना होगा कि बेस आपका कुछ भी हो, जैसे आपने बेस 2 ले लिया, 1 ले लिया, या बेस डिफाइन होना चाहिए, बस 10 ले लिया और यहाँ 1 ले लिया, तो ये सारी वैल्यूज क्या होती है? 0 होती है। तो आपको पता होना चाहिए log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो बच्चों ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। उसी तरीके से बच्चों अगर आप जो बेस है वो अगर आप 0 से 1 के बीच का लेंगे, जैसे बेस आप 0 से 1 के बीच का लीजिए, जैसे आपने लिखा y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस a,
और आपने बेस को जो है वो 0 से 1 के बीच का ले लिया, मतलब a जो है आपका 0 से 1 के बीच में। तो मान लीजिए a आपने 0 से 1 के बीच में ले लिया, लेट से आपने 1/10 ले लिया, तो 1/10 को आप क्या लिखेंगे, 10 की पावर -1, यही तो लिखेंगे, यही तो लिखेंगे ना। अगर मैंने आपसे पूछा कि बताइए कि अब आप x की कोई वैल्यू डालिए और बताइए y की क्या वैल्यू आएगी, तो आपने कहा कि सर जैसे मैंने x की जगह डाल दिया 10, x की जगह 10 डाल दिया, तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो तुम कहोगे y की वैल्यू -1 -1। क्योंकि जो बेस की पावर है ना, वो बेस की पावर रेसिप्रोकल होकर के बाहर निकल आएगी 1/-1, और वहां x की जगह आपने 10 डाला हुआ है, तो log 10 टू द बेस 10 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बाहर माइनस मल्टीप्लाई होकर के ये -1 हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से समझ लो। आपने बेस मान लीजिए 1/10 लिया, 1/10 का मतलब 10 की पावर -1, क्योंकि 1/10 0.1 होता है, 0.10 से 1 के बीच का नंबर है। अब मान लीजिए आपने x को ले लिया 100, 100 का मतलब 10 की पावर 2, तो आपका x लिया 100, तो y क्या आएगा, y आएगा आपका -2, क्या आएगा, -2। तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे तो y की वैल्यू कम होती चली जा रही है। तो बच्चों इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह से डिक्रीज करता है, ग्राफ ये इस तरह से ये डिक्रीज करता चला जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये जो बच्चों ग्राफ होता है ये डिक्रीज करता है ग्राफ, और ये जो ग्राफ है मैं इनको इंडिकेट कर दे रहा हूँ, ये ऊपर वाला ग्राफ है y = log a x का, जहां पर आपका बेस 1 से बड़ा है, और नीचे वाला ग्राफ है बच्चों y = log base a x का, जहां पर आपका जो बेस है वो 0 से 1 के बीच का नंबर है। हालांकि ग्राफ का बहुत कोई ज्यादा यूज नहीं होता, वो एकदम हॉट क्वेश्चन जो होंगे वहां पर आते हैं, अभी दूर दूर तक नहीं आएंगे, तो जब आएंगे तो मैं आपको और भी बताऊंगा। तो बच्चों ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी ग्राफ है, कोई टफ ग्राफ नहीं है। तो बच्चों हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं और आपको कुछ और समझाने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग बच्चों आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, मैंने नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन से आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का मतलब होता है प्रैक्टिस, कोई थ्योरी तो है नहीं इसमें। तो x² - 11x + 43 <2। तो बच्चों मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपसे पूछा गया है सॉल्व फॉर x, यहाँ पे x बताना है, x क्या होगा या कहां से कहां तक लाई करेगा, आपको x बताना है। तो बच्चों आप x किस तरह से बताओगे, अब आपको सोचना पड़ेगा कि आपको x बताना है, कैसे बताएंगे ये आप सोचिए। तो सबसे पहले बच्चों x को बताने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, कहेंगे कि सर लॉग को डिफाइन करना पड़ेगा, यानी बेस तो सर लॉग का डिफाइंड है, तो x² - 11x + 43 ये भी सर डिफाइन होना चाहिए, मतलब वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अब बच्चों a इसका 1 है और d इसका -11 है और c इसका 43। अगर बच्चों आप इसका ध्यान से देखें, a पॉजिटिव है, और बच्चों इसका डिस्क्रिमिनेंट आप निकालेंगे ना, b² - 4ac, वो आप अपनी कॉपी में निकाल के देखिए, वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। और बच्चों मैंने आपको इनइक्वालिटीज में सिखाया था कि किसी भी तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर a पॉजिटिव हो d नेगेटिव हो तो फिर वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। तो बच्चों ये तो बात पक्की हो गई कि जो लॉग के पास a की जगह लिखा हुआ है बड़ा सा टर्म x² - 11x + 43, वो क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब हम लोग अपना आंसर की तरफ बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अब हम जब हम आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं तो इनइक्वालिटीज में लॉग का कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया, उसको आप यूज करिए। तो बच्चों हम 2 को बेस 5 पे क्या लिख सकते हैं, 2 को बेस 5 पे हम कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सभी बच्चे देखें कि अगर मैंने 2 को कुछ इस तरह से एक्सप्रेस किया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि मैंने इस तरह से कैसे लिख लिया तो आप उनको बताइए, क्योंकि बच्चों जो 5² है ना उसका 2 बाहर चला जाएगा और log 5 टू द बेस 5 1 हो जाएगा। तो आप कहोगे सर बेस 5 पे क्यों लिखा, क्योंकि बेटा मैंने बताया इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टी में ना जब आप log अप्लाई करते हैं तो सेम बेस पे होता है, ठीक है ना। तो अब बच्चों ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, इधर देखो मेरी स्क्रीन पे देखो भाई, ये देखो ये तो ये मैंने जिसके ऊपर रेड मार्क किया है वो क्या है, ये लिखा है log x < log y, क्या लिखा है, log x < log y, और यहाँ पे बेस क्या है, क्योंकि सर बेस जो है 1 से बड़ा है,
बेस 1 से बड़ा है, इसका मतलब अब आप यहाँ से log हटा सकते हैं इनइक्वालिटी का बिना साइन चेंज किए, क्योंकि बेस आपका क्या है 1 से बड़ा है। तो बच्चों x तो आपको क्लियर है और y की जगह 5 स्क्वायर है और 5 स्क्वायर को आप डायरेक्टली 25 लिख दीजिए। देखो भाई किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछो, ये तो हम नॉर्मल सॉल्विंग कर रहे हैं अभी। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 2 से 9 आ रहा है। 25 लेस देन 0। यस बेटा, आंसर इज 2 से 9। जिस बच्चे ने भी आंसर बताया बिल्कुल सही बताया है, 2 से 9 इसका आंसर आएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ये ठीक है, इसको फैक्टराइज कर लेता हूँ। x माइनस 9 x माइनस 2 लेस देन 0। अब बच्चों वी स्क्वायर पैटर्न तो आप लोग इस स्टेज पे जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो मेरे को बता दो। चलो अच्छा, मैं अभी बना देता हूँ आपके लिए, कोई बात नहीं। अभी पहला क्वेश्चन है ना, तो अभी बना देता हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। कैसे लिखते हैं, 2 लिखेंगे फिर 9 लिखेंगे, फिर कैसे चलते हैं, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। तो बच्चों नेगेटिव रीजन चाहिए तो वो क्या आएगा, 2 से लेकर के 9। और बच्चों 2 से जो 2 से लेके 9 तक आपने इंटरवल निकाला है, क्या वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आता है? यस बिल्कुल आता है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 2 से 9। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर बन गया, क्योंकि ऊपर जो मैंने डिफाइन किया था उसका अगर इससे हम इंटरसेक्शन लेंगे सारे रियल नंबर से, लॉग की डोमेन का अगर हम सारे रियल नंबर से इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका फाइनल आंसर 2 से 9 ही आएगा। तो बेटा ये आपका फाइनल आंसर बन गया। तो क्वेश्चन बहुत आपको इजी लगा होगा, मैंने बहुत ही धीरे धीरे आपको बताया है, तो आपको टफ नहीं लगना चाहिए। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो मेरे को बताना, मैं दोबारा बताऊंगा। तो आगे मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डाल रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। ये लिखा है 2 log अंडर रूट 2 x माइनस 1 ग्रेटर देन x प्लस 5। ये है बच्चों क्वेश्चन। तो बच्चों 2 की पावर में है, ये 2 की पावर log x माइनस 1 टू द बेस रूट 2 लिखा है। ये क्वेश्चन है बच्चों। अब आपको log की सारी प्रॉपर्टीज अब इस स्टेज पे पता होनी चाहिए, नहीं पता होंगी तो फिर आपको दिक्कत आएगी। अगर अभी भी कुछ लोगों को दिक्कत आ रही तो मेरे साइड इधर देखो सारा, मेरे साथ साइड में देखो, अभी मैं सॉल्व थोड़ा कर दे रहा हूँ। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है, ये जो 2 की पावर में लिखा है, तो जो बच्चों रूट 2 होता है ना, रूट 2 का मतलब होता है 2 की पावर में हाफ, ठीक है ना। और बच्चों मैंने बताया था कि जो बेस की पावर होती है ना, वो रेसिप्रोकल होकर के बाहर आती है। तो बच्चों 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, तो वो 2 होकर के बाहर आ जाएगी भाई। 1/, सर आपकी वॉइस चली गई। यस सर। तो बच्चों ये मैंने आपके सामने जो है प्रॉपर्टी आपको बताई थी ना, a की पावर log बेस से x, तो ये x होता है। इसलिए बेटा जो बाहर 2 था ना, इसलिए मैं x माइनस 1 की पावर में स्क्वायर करके ऊपर ले गया, तो जो पावर बाहर 2 है।
तो आप देख लो, आपको यहाँ पे स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि मैंने राइट हैंड साइड में सिंप्लीफिकेशन कर रखा है और किसी बच्चे ने आंसर बताया है, वो आंसर उसका सही है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो सिंप्लीफिकेशन मैंने राइट हैंड साइड में ब्लॉक में डाल दिया है। हो सकता है कल आपको एग्जाम में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन मिले कुछ। तो 2 की पावर log बेस 2 ये हट जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा? x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी बताई है ना कि a की पावर log बेस a, और कुछ भी होगा वो नीचे की तरफ आ जाता है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर वो नीचे आ जाएगा। इसको बच्चों हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने पर क्वेश्चन हो जाएगा। तो बच्चों जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x ग्रेटर देन x प्लस 5। और बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, सारे टर्म्स एक तरफ आप कलेक्ट कर लो तो बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, ठीक है। ओके, अभी जिस बच्चे ने आंसर बताया उसका आंसर थोड़ा सा गलत है, उसको सही करना पड़ेगा। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चे ने यही सॉल्व किया और सॉल्व करके मेरे को आंसर बहुत जल्दी से बता दिया, लेकिन उसने लॉग की डोमेन नहीं डिफाइन की। मतलब उसने जो आंसर निकाला है वो जो ऊपर ओरिजिनल क्वेश्चन है वो उसकी डोमेन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है अभी। तो सबसे पहले उसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये बच्चों अभी तो आपका फिलहाल ये अभी हमने आंसर निकाला है, ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको क्लियर कट। तो ये बच्चे ने आंसर बताया था माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। ये आंसर नहीं है बच्चों। बच्चों आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ना ऊपर, उसकी डोमेन आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। तो बच्चों उसकी जो डोमेन होगी वो लॉग डिफाइन करना पड़ेगा। तो x माइनस 1 बेस तो डिफाइन है, x माइनस 1 क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी आप बच्चों जो भी आंसर लेंगे ना वो 1 से इन्फिनिटी के बीच में लेंगे, अदरवाइज आपका आंसर गलत माना जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आपने जो आंसर लिया है उसका 1 से इन्फिनिटी के बीच में इंटरसेक्शन लीजिए। जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तभी आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं आपको इंटरसेक्शन लेके दिखा देता हूँ। देखिए आपका फाइनल आंसर मैं निकाल रहा हूँ। तो सबसे पहले इंटरसेक्शन लेने के लिए आप 2 नंबर लाइन बना लीजिए और दोनों के सॉल्यूशंस रिप्रेजेंट करिए। यहाँ पे सबसे पहले लिखिए -1 और यहाँ लिखिए 4। तो एक आंसर आपका क्या है? वो है माइनस इन्फिनिटी से -1, ठीक है। और दूसरा है 4 से इन्फिनिटी, यही तो आंसर है। इसको बच्चों ओपन कर देना क्योंकि ये एक्सक्लूडेड होते हैं पॉइंट, इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद बच्चों एक आंसर है सबसे ऊपर, वो है 1 से इन्फिनिटी। 1 कहाँ आएगा? -1 से 1 के बीच 4 के बीच में कहीं होगा 1। तो 1 से इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ? ये रीजन है, ठीक है ना। तो बच्चों आपका कॉमन रीजन क्या हुआ? आपका कॉमन रीजन हुआ 4 से इन्फिनिटी। तो ये है बेटा फाइनल आंसर। आंसर इज x बिलोंग टू 4 से इन्फिनिटी। तो हर बार आपको लॉग की डोमेन डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर आप लॉग की डोमेन नहीं कैसे डिफाइन डिफाइन करोगे, की? क्या बेटा? डोमेन कैसे डिफाइन की? मेरी ऐसी ये नहीं आ रही थी डोमेन। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि कल मैंने आप सबको बताया था कि लॉग कभी भी लिखा हो ए बी, आपको ये पूरी तरीके से पहले डिफाइन करना पड़ेगा। a 0 से बड़ा होना चाहिए, b 0 से बड़ा होना चाहिए, b कभी 1 नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें एक साथ डिफाइन होनी चाहिए। अब बच्चों जो पीछे क्वेश्चन दिया है उसमें लिखा है log √2x माइनस 1, ठीक है बच्चों। अब बच्चों जो √2 है वो तो पहले से ही डिफाइंड है क्योंकि वो 0 से बड़ा है और 1 भी नहीं है, तो वो तो पहले ही से डिफाइंड है। यानी आपको किसको डिफाइन करना पड़ेगा? x माइनस 1 को। तो x माइनस 1 क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी x क्या होना चाहिए? 1 से इन्फिनिटी के बीच में आपका आंसर होना चाहिए। अगर आपका आंसर 1 से इन्फिनिटी के बीच में नहीं आएगा तो फिर वो गलत माना जाएगा, ठीक है ना। आप ज्यादा आंसर निकाल लेंगे तो वो ओरिजिनल क्वेश्चन को, लॉग को डिफाइन ही नहीं करेगा, मतलब लॉग अनडिफाइंड हो जाएगा ऐसे में। तो आई होप आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी मैं वैसे और भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ तो आपको और भी समझ में आएगा। अभी वेट करिए, मैं और करा रहा हूँ। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अभी देख लो, मैं दोबारा फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ, ठीक है, मूव कर रहा हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों 5 की पावर log बेस 5 x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू
x माइनस 1। ये है बच्चों क्वेश्चन, आपको यहाँ पे बेटा x बताना है। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन ऐसे ले रहे हैं ताकि आपकी प्रॉपर्टीज रिवाइज हो जाए सारी, मतलब आपको प्रॉपर्टीज समझ में आ जाए। अब बच्चों देखिए मैं फिर से वही बात आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। अभी मैंने बताया था ना कि a की पावर log बेस a, अब चाहे x हो या x की जगह कुछ भी हो, ये सारे टर्म हट जाएंगे, सिर्फ x बचता। तो वैसे बेटा 5 की पावर log बेस 5 जो भी बचेगा, मतलब इतना बड़ा सा टर्म बचाएगा, यानी क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू x माइनस। लेकिन बच्चों ये देख लेना लॉग की डोमेन डिफाइन होनी चाहिए। बेस तो डिफाइंड है, यानी कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब इसी इंटरवल में आप आंसर निकालिएगा। मेरी आवाज आ रही सभी बच्चों को? मेरी आवाज आ रही सभी बच्चों को? यस सर। ओके, तो बच्चों इसका A1 है और D नेगेटिव है। A1 D नेगेटिव का मतलब यानी कि A पॉजिटिव है और D नेगेटिव है। और बच्चों हम A पॉजिटिव और D नेगेटिव का मतलब आपको बता चुके हैं क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि x स्क्वायर माइनस 4x क्या होगा, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर, सर है ना? 2,3। हाँ, अब जो भी है आपका आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है। तो 2,3 जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में आपको आंसर लेना है। तो जो भी आंसर निकालेंगे वो आपका मान्य होगा। तो 2,3 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, क्योंकि वो रियल नंबर है और आपको रियल नंबर ही लेना है। तो बच्चों ये अब आप सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर भी यही आ जाएगा जो अभी इस बच्चे ने बताया। इसके आप फैक्टर कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2 और x की वैल्यू आएगी 3। हो गया। अभी भी किसी को प्रॉब्लम हो तो वो मेरे से डिस्कस करें, मैं दोबारा समझा दूंगा। ओके, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखो, अब आपको प्रॉपर्टीज और भी ज्यादा और बहुत समझदारी के साथ यूज करनी होगी। अब आप देखें प्रॉपर्टीज कितनी बेहतर तरीके से यूज करते हैं। मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ किया है। हमने स्क्रीन ऑलरेडी काफी बड़ी कर रखी है। अगर आपको स्क्रीन छोटी दिख रही है तो आप उसको बड़ा कर लीजिए। मोबाइल पलटेंगे तो शायद आपकी बड़ी भी हो जाएगी स्क्रीन। तो आप देखिए ये लिखा हुआ है 81 की पावर 1 अपॉन log 5 3 प्लस 27 पावर log बेस 9 36 प्लस 3 की पावर 4 अपॉन log 7 9, ये लिखा है। और इसको इवैल्यूएट करना है, इसको इवैल्यूएट करना है। तो अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको कितनी जल्दी इवैल्यूएट करके आंसर बताते हो। जितनी जल्दी इवैल्यूएट कर लीजिए वही आपका आंसर होगा। लेकिन ये अभी डिपेंड करता है कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चों इसको इवैल्यूएट करना है। तो सबसे पहले बच्चों इवैल्यूएट करने के लिए, अगर आपको अभी तक लॉग टफ लग रहा है तो फिर आप खुद मत करिए, आप मेरे साथ देखिए। 81 बच्चों ये 1 अपॉन log 5 3 है ना, ये किसी प्रॉपर्टी में लग नहीं पाएगा, इसलिए इसको ऊपर ले जाओ, बेस इंटरचेंज कर लो उसका। 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, कल मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी ना log AB इज इक्वल टू 1 अपॉन log B है, वही। तो बच्चों ये 27 है और 27 तो ठीक है, उसकी पावर में देखो जरा, 9 को लिख दो आप 3 स्क्वायर। ठीक है, 9 को लिख दो 3 स्क्वायर और 36 को लिख दो आप 6 स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? 3। अब बच्चों ये देखो फिर से ये नीचे की तरफ बड़ा सा नंबर है, इसको ऊपर ले जाओ तो 7 यहाँ आ जाएगा, 9 यहाँ आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अभी प्रॉपर्टी देखो लॉग की सही से लग नहीं पा रही है, अभी हम प्रॉपर्टी लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जरा देखिएगा। तो ये हो गया 3 की पावर, जो 81 है ना, 81 को लिख दो 3 की पावर 4। ठीक है, इस तरह से लिख दो। और जो 27 है इसको लिख दो 3 की पावर 3। अच्छा बच्चों एक बात समझ लो, अभी जो 6 की पावर 2 है और 3 की पावर 2 है, तो 6 की पावर 2 बाहर निकलेगी और 3 की पावर 2 रेसिप्रोकल होकर बाहर निकलेगी। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये बात आपको समझनी चाहिए, क्योंकि मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ।
मैं सीधा 3 की पावर 3 इस तरह से लिखता हूँ, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बाहर निकलने पे। ठीक है, सभी तक को सर आपकी आवाज फिर चली गई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3। सभी बच्चे ध्यान से देखें, तो ये जो बेस में आगे 3 का स्क्वायर है तो वो रेसिप्रोकल होकर के बाहर निकलेगा, तो ये 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा। हाँ, तो ठीक है, अच्छी बात है भाई। जो 3 स्क्वायर है ना अगले में, तो उसमें 3 स्क्वायर में ये जो 2 होगा ना रेसिप्रोकल होकर के बाहर निकल जाएगा, तो ये 4/2 2 हो जाएगा ना, और इस 2 को ऊपर ले जाइए तो log 7 स्क्वायर हो जाएगा। आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, मैं इसको यहीं पे कर दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 3/7 स्क्वायर, इसको उस तरह से लिख दिया। तो बच्चों देखो log की प्रॉपर्टी यूज हो गई है, ये सिर्फ 5 की पावर 4 बचेगा, ये 6 की पावर 3 बचेगा, ये 7 स्क्वायर बचेगा। तो ये बच्चों हो जाएगा 625, ये हो जाएगा 216, और ये हो जाएगा 49। आंसर आ गया 890। दिस इज द आंसर। तो बच्चों देखिए, मैंने क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे किया है, अभी भी कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछो आराम से। अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो आराम से पूछ सकता है, हम दोबारा बताने के लिए रेडी है अभी भी। ओके ठीक है, नहीं पूछना है तो मैं आगे कंटिन्यू कर ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अब आपके पास एक क्वेश्चन है, मैं आपको टाइम दूंगा करने के लिए, आप बताएंगे कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, देखिए स्क्रीन पे देखिए। अब आपको बताना है दिस इज ट्रू और फॉल्स। ये किसी एग्जाम का क्वेश्चन है, बस ऐसे ही आया था ट्रू और फॉल्स। तो आपको बताना है ये सही है कि गलत है, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ये क्वेश्चन। अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है ये लिखा क्या है, तो ऐसे केस में आप दोनों तरफ पहले लॉग लेकर के पावर नीचे उतार लिया करो। तो दोनों तरफ लिखिए टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ताकि आपको पावर नीचे आ। नॉट इक्वल, फॉल्स। ओके फॉल्स। अभी चेक कर लेते हैं बेटा, एक बार तुम दोबारा चेक कर लो फिलहाल। बच्चे देखो ये जो पावर है ना ये बाहर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, ये आ गया log 7 3। लॉग की प्रॉपर्टी हमने यूज कर ली। ये देखो बच्चों फिर से पावर ये बाहर की तरफ आ जाएगी। ठीक, log 7। अब बच्चों स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये log 7 3 हो जाएगा, और log 3 का स्क्वायरिंग करेंगे मतलब log 3 और log 3 दो बार आ जाएगा। ठीक है, आप स्क्वायरिंग कर लो। तो ये बच्चों इस तरह से स्क्वायरिंग हो गई है। अब बच्चों इसको और सिंप्लीफाई कर लो। तो log ट्रू है, 7 ट्रू है। ट्रू है। ठीक, ओके। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये हो गया log 3 इंटू log 3, दो बार है ना, तो दो बार log 3 इंटू log 3 आप लिख लो। बेटा ये log 3 अपॉन log 7 है, और ये log 7 दो बार है, तो आप इसको दो बार लिख दो। अब बच्चों अपना थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो तो आपको समझ में आएगा कि log 3 से log 3 कैंसिल है, ये log 7 से log 7 कैंसिल है। बच्चों देखो LHS में भी वही है, RHS में भी वही है। इसका मतलब बच्चों ये ट्रू है, क्योंकि LHS और RHS इक्वल आ गए। तो बच्चों ऐसे अटपटे टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत मिल जाएंगे एग्जाम में, वो होते बहुत इजी है,
बस आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए लॉग की, नहीं पता होंगी तो आप नहीं कर पाएंगे। प्रॉपर्टीज हैं कितनी, बहुत ही कम प्रॉपर्टीज है। तो अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन कैसे किया। तो मैं कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है डिफिकल्ट टाइप, बस आपको सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, क्योंकि सिंप्लीफाई करने के लिए आपको हर स्टेज पे जाने के लिए प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लिख रहा है, तो ये है बच्चों अगला क्वेश्चन। तो बच्चों हमने नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है, लिखा है लॉग बेस पे है 1/3 और एक ही जगह है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन फिर अलग से है ग्रेटर देन 0। ये है बच्चों, तो सभी बच्चे इस पर ध्यान दें। कर लेते हैं, चेक करिए बेस डिफाइंड है, कहोगे सर बेस 0 से 1 के बीच में है, वो तो होता भी है, सही तो है। अब सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सर ये तो बहुत बार आप बता चुके हैं कि इसका ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव है, तो सर ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। तो सर हम लोग आगे आंसर निकालते हैं, जो भी आंसर आएगा वो एक्सेप्टेड होगा, क्योंकि सारे रियल नंबर्स में कोई भी आंसर आ सकता है। तो ठीक है, हम इसको करते हैं लॉग बेस 1/3, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन, जो प्लस 1 है ना उसको उधर कर दो, उधर जाके -1 हो जाएगा। अब आप ये ना कहना कि ऐसा क्यों किया। अब बेटा ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मैं लॉग की इनइक्वालिटीज वाली प्रॉपर्टीज लगा पाऊंगा ना, तभी, मतलब दूसरी तरफ भी तो लॉग का टर्म होना चाहिए, तभी तो मैं इनइक्वालिटी को हटा पाऊंगा, वरना हटाऊंगा कैसे। अब बच्चों दोनों तरफ बेस आपको 1/3 रखना है और दोनों उस तरफ -1 लिखना है। तो आप कहोगे सर ये 1/3 और ये देखिए सर 1/3 की पावर -1। तो देखो बच्चों -1 को लिखने का तरीका, ये देखो -1 को लिखने का तरीका। अब बच्चों ये देखो बन गया, ये बन गया log x इज ग्रेटर देन log y। देखो क्या बना, ये बना log x इज ग्रेटर देन log y। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो बेटा कि जो उसका बेस है ना वो 1/3 है, और 1/3 किसके बीच में लाई करता है, 0 से 1 के बीच में, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा लॉग हटाते समय। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी का साइन मैंने चेंज कर दिया। अब बच्चों इसको तो ये आप ही सॉल्व करोगे, मैं तो करूंगा नहीं, आप ही करो। और मेरे को बताओ 1/3 की पावर -1 यानी कि 3 हो जाएगा ऊपर जाके, और ये हो जाएगा -∞ से -2 यूनियन -1 से ∞। ओके, मैं चेक करता हूँ एक बार बेटा, तुम फिर से चेक करो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 -3 लेस देन 0। मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, तुम तक तुम चेक करो। तो बच्चों ये मैंने कर दिया। अब इसके फैक्टर होंगे x प्लस 2 x माइनस 1 लेस देन 0। तो बच्चों हम यहाँ पे वेवीज कर्व पैटर्न फॉलो कर लेते हैं। तो यहाँ आएगा -2 और यहाँ आएगा 1, -2 से 1 हो गया। हाँ -2 से 1। तुमने गलती से लगता है इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं किया था, यस सर, भूल गया था। है ना। तो ये लॉग, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको अभी बिगनिंग वाले लेक्चर में कि जब बेस आपका 0 से 1 के बीच में होगा, अगर आप लॉग हटाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाएगा। तो यहाँ पर वही कहानी हुई है। तो ये है बच्चों सबका आंसर, ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर मैंने आपकी स्क्रीन पे डाल दिया है, और मैं बॉक्स में भी कर दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए। तो बच्चों अब आपको मेरे हिसाब से इनइक्वालिटीज पे बेस लॉग आ गया होगा कि कैसे यूज कर रहे हैं सर बार बार, हम तब से बार बार इसको आपको यूज करने की कोशिश बता रहे हैं। ओके, मैं एक क्वेश्चन अभी और देता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन अभी और दे रहे हैं। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है log base 4 x minus 1 is equal to log base 2 x minus 3। ये है बच्चों क्वेश्चन। अब यहां से बच्चों क्वेश्चन तो वही है आपका, सॉल्व मतलब सॉल्व फॉर x, सॉल्व है।
सॉल्व का मतलब जो वेरिएबल होता है वो उसी की वैल्यू या इंटरवल जो भी होता है निकालना पड़ता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, सबसे पहले आप क्वेश्चन करने से पहले भैया लॉग डिफाइन कर लीजिएगा। अगर आप लॉग डिफाइन नहीं करेंगे तो फिर से आपका गलत आंसर आ जाएगा। तो लॉग कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे दोनों तरफ सर x है तो x सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक जगह x LHS को सेटिस्फाई कर रहा है, RHS को कर ही नहीं रहा है। तो आपको जो भी डोमेन लेनी होगी वो दोनों का इंटरसेक्शन लीजिएगा। यानी x माइनस 1 0 से बड़ा होना चाहिए, दैट मीन्स x बिलोंग टू 1 से इंफिनिटी। और सर x माइनस 3 भी 0 से बड़ा होना चाहिए, दैट मीन्स x बिलोंग टू 3 से इंफिनिटी। और सर अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो सर जो कॉमन रीजन आएगा ना, वो कॉमन रीजन आएगा 3 से इंफिनिटी। क्या आएगा? 3 से इंफिनिटी। तो बच्चों आप जो भी आंसर निकालेंगे ना, वो 3 से इंफिनिटी के रीजन नहीं होना चाहिए, और कुछ मत निकाल बैठ जाइएगा। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन लेते हैं, अपनी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। देखो बच्चों बेस पे 4 है, तो 4 को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, और बच्चों बेस की जो पावर होती है वो रेसिप्रोकल करके बाहर आ जाती है, मैंने बाहर कर ली। अब बच्चों अभी हम इन दो नंबर्स के कोई लॉग वैल्यू इक्वल नहीं तो कर आएगी। नहीं सकते। हाँ अभी हम चेक कर रहे हैं। ओके, तो बच्चों ये जो हाफ है ना, इस हाफ को ऊपर ले जाओ, तो वरना हम लॉग इक्वल कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ना कॉमन ले पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। इस हाफ को आप ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दो, इस तरह से कर दो। बच्चों जो हाफ है ना उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करते, शिफ्ट करके ऊपर की तरफ ले जाओ, वरना हम ये जो दो लॉग्स है ना उनको हम इक्वल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दो नंबर्स के लॉग इक्वल तभी होते हैं जब वो नंबर्स भी इक्वल हो। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अब ये दोनों आपस में इक्वल है ना, बेस भी इक्वल है, इसका मतलब दोनों के एज होंगे वो इक्वल होंगे, यानी कि x माइनस 1 की पावर जो हाफ होगी वो इक्वल हो जाएगी x माइनस 3 के। ठीक है, तो अब बच्चों इसके आगे तो आप कर ही सकते हैं, इसको स्क्वायरिंग वगैरह कर लीजिए। स्क्वायरिंग वगैरह करिए, तसल्ली से आपका आंसर आएगा। x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 3 6x। यानी बच्चों ये इक्वेशन बनी है, जरा आप थोड़ा सा सॉल्व करिएगा, तसल्ली से करिए। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनी है। और मेरे को लगता है इस इक्वेशन के फैक्टर हैं, वो है x माइनस 5, x माइनस 5 2। आंसर। हाँ 5 आंसर आया, बहुत बढ़िया, 5 आंसर बताया। तो 5 किसने बताया था? सॉल्विंग एरर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आंसर कुछ भी बताते रहो, अटेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलती करेंगे ही नहीं तो सीखेंगे कैसे। तो एक बच्चा निखिल है, सबसे ज्यादा वही आंसर बता रहा, और तो कोई बता भी नहीं रहा। अभी गर्ल्स में अदीबा ने शायद बताया था ना। यस सर। आज और कौन कौन से बच्चे हैं? सारे बच्चे तो बैठे हैं, आंसर कम ही लोग बताते हैं। यस सर, मेरा भी आ गया। आ गया, ठीक, गुड। आज एक बच्ची एब्सेंट है इसमें, उसका नाम कौन है? एक कम लग रहा बच्चा, अनुष्का नहीं है इसमें। चलो ठीक है, ओके। तो x इज इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 2, आपके ये दो सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, लेकिन आप कहोगे सर 3 से इंफिनिटी में तो 2 आता ही नहीं है, क्योंकि हम स्टार्ट ही 3 से हो रहा है। तो सर ये रिजेक्ट हो जाएगा, सिर्फ यही एक्सेप्ट होगा, x इक्वल टू 5। तो आप लिख लीजिए आपका जो आंसर है वो x इक्वल टू 5 है। दिस इज फाइनल आंसर। और ये भी बच्चों एक एग्जाम का ही क्वेश्चन है। तो ये सब सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन इजी है, टफ नहीं है। अब बच्चों इसके बाद क्या होता है कि ये ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं लॉग में, मतलब बहुत कोई टफ क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। अब आपको मैं थोड़ी सी और प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, लेकिन जो प्रॉपर्टीज की प्रूविंग है वो अभी आपको मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कल जो एग्जाम होगा उसमें प्रॉपर्टीज की प्रूविंग थोड़ा ना होगी, प्रूव करने के लिए नहीं आती है प्रॉपर्टीज। मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको और भी क्वेश्चंस दे रहा हूँ, और मैं शायद यही कल कौन चाहता सा हूँ कि आप एग्जाम लोग है? आंसर तो संडे को एग्जाम। संडे को है। इस संडे को कल है ना? नो सर, संडे को है, कल है कि इस संडे। आज नेक्स्ट संडे है? यस सर।
अरे नेक्स्ट संडे तक तो मैं फिर प्रॉपर्टीज आपको प्रूफ करवा देता हूँ। अच्छा आप ही बताओ, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊं और कि प्रॉपर्टीज प्रूफ करवा दूं? सर क्वेश्चन क्वेश्चंस। हाँ तो ठीक है, हम क्वेश्चंस ही कराते हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज प्रूफ करने के लिए नहीं आती है। हाँ लेकिन मैं करा दूंगा आपको फिर किसी टर्न पे। तो बच्चों अब आपके पास, सभी लोग के पास मौका है, मैं सारी प्रॉपर्टीज आपको बता चुका हूँ। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी आंसर निकालते हैं। तो क्वेश्चन में अब कंपटीशन होगा। अब जितने भी बच्चे बैठे हैं ये सब सारे बच्चे आंसर निकालने की कोशिश करें, कोई एक बच्चा ना निकाले। आपका गलत आ रहा है तो आप गलत ही बता देना। तो बच्चों ये क्वेश्चन अभी हमने बहुत इजी दिया है। लिखा है log x to the base 10 minus log 2x minus 1 to the base 10 is equal to 1। आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। देखिए सबसे पहले कौन बताता है? ऐसे लग रहा है सबसे पहले आंशी बताएगी, उसके बाद बताएगी यशप्रिया, उसके बाद बताएगी प्रज्ञा, उसके बाद शांभवी। क्या आंसर आया? 1 आंसर आया है। अच्छा ठीक है, हम अभी चेक करते हैं, आप लोग भी करते रहो और जिसका नहीं निकला वो भी कोशिश करे। 10/19 इसमें और भी तो बच्चे हैं, ये कृष्ण करके बच्चा है, कृष्ण। यस तुम 1 निकालो। कृष्ण है, लवनीश है, कृष्णा है, कृष्णा। ओके सर 1 आ रहा है। 1 आ रहा है। ओके मैं भी ट्राई करता हूँ, मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है, मैं भी निकाल के देखता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं। तो ये log a माइनस log b है ना, तो उसको मैं ऐसे लिख Sir, सकता हूँ। 10/19 10 आ by रहा है। 19। हाँ अभी आंसर सही आया, 10/19। क्या बात है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में फिर सबको मौका मिलेगा। तो बच्चों ये log a माइनस log b है ना, तो आप इसको log a by b लिखेंगे। ऐसा तो नहीं आपने इसको log a into b लिख दिया हो, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब बच्चों उसको थोड़ा सा आप जो एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट कर लीजिए। इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे ना एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज में, इसको लिखेंगे x अपॉन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 10 की पावर 1। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 टाइम्स 2x माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया x इज इक्वल टू 20x माइनस 10। यानी यहां से बच्चों x आ गया आपका 10/19। बच्चों 10/19 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, और बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो ये डिफाइन भी करता है लॉग को, क्योंकि अगर आप लॉग को डिफाइन करेंगे तो कर भी रहा है। देखिए लॉग, पहले वाले लॉग को कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे उसका x 0 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब x आपका जो होगा सर 0 से इंफिनिटी के बीच में होना चाहिए। सर दूसरा वाला लॉग डिफाइन करेंगे तो दैट मीन्स क्या हुआ? x ग्रेटर देन हाफ हो जाएगा। इसका मतलब x बिलोंग करेगा कहां से लेकर के? हाफ से लेके इंफिनिटी तक। तो सर अगर इनका हम कॉमन रीजन देखेंगे तो कॉमन रीजन क्या आएगा? 0 से इंफिनिटी और हाफ से इंफिनिटी। तो कॉमन रीजन क्या हुआ? हाफ से इंफिनिटी। यानी कि 0.5 से इंफिनिटी के बीच में आपको आंसर निकालना था। और बच्चों 10/19 0.5 से इंफिनिटी के बीच में ही आता है। ठीक है ना। तो ये सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। इसका आंसर जो है वो 10/19 है। अभी भी किसी का ना आया हो तो मेरे से पूछे, मैं दोबारा डिस्कस कर दूंगा। 10/19 इसका फाइनल आंसर है। दिस इज 10/19। ठीक है, बहुत जल्दी मत करना, अभी दोबारा दे रहे हैं, मतलब आप आखिरी में बताओ लेकिन सही बताओ। ओके, log 25x माइनस log 5 टू द बेस x। अब मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन टफ भी कर दिया है। log x 1/125 इज इक्वल टू 2। ये है क्वेश्चन। सॉल्व फॉर x। अब आपको x निकालना है, यहाँ पे आपको x निकालना है, और x जो भी आपका आंसर आएगा ना वो 0 से बड़ा ही आएगा, क्योंकि बेस में x है ना। तो बेस में x होता है तो बेस क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए।
तो बच्चों आपका आंसर जो भी आएगा x वो 0 से बड़ा आएगा और 1 तो आएगा ही नहीं। ठीक, तो ये है बच्चों आपके सामने क्वेश्चन। अब आप लॉग की जितनी प्रॉपर्टीज जानते हैं वो सारी निकाल दीजिए एक बार में, जो भी आपको लगती है जो जहां पे यूज हो सकती है सिंप्लीफिकेशन के लिए, और आप x निकाल लीजिए। और डोमेन निकालने की आपको अलग से जरूरत नहीं है, वो एज इट इज दिख रही है यहाँ से, क्योंकि जो बेस है ना उसकी जगह ही x है, तो x क्या होगा, वो 0 से बड़ा होगा और 1 होगा नहीं। प्लस इसको आप- माइनस 1/5। ओके, प्लस माइनस सर 1/5। हाँ माइनस 1/5। हाँ माइनस 1/5 1/5 नहीं होगा, 1/5। हाँ 1/5, तो 1/5 इज द करेक्ट आंसर। और देखो और बच्चे निकालें, देखो किसका निकला, प्रज्ञा का निकला, यस सर 1/5। अच्छा आंशी का निकला। Yes, sir, 1/5 बार. ओके, तो फिर हम इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं, हम इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं। अगर किसी को करवाना है तो मेरे को बताए, मैं कर दूंगा। अगर अभी किसी को हमसे सॉल्व करवाना है तो बता दे, मैं सॉल्व कर दूंगा। अच्छा चलो मैं एक सर ये बता दीजिए कि 2 को log x स्क्वायर बेस x लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं, एक बार फिर से बताना बेटा। सर log x स्क्वायर टू द बेस x। 2 को हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, इस तरह से बिल्कुल लिख सकते हैं। यस बेटा, मतलब एक बच्चा हमसे ये पूछ रहा है कि क्या ये चीज ट्रू होती है। यस बेटा ये ट्रू होगी, ये तो 2 ही होगा ना, log x तो 1 हो जाएगा। बस x आपका डिफाइन होना चाहिए, वो तो आप डिफाइन ही x बता रहे हैं, मतलब आप x कोई नेगेटिव x थोड़ा ना बता रहे हैं। ठीक है ना, चलिए तो ये सही बता रहा है बच्चा जो भी बता रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डाल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर मैंने आपको बगल में लिख करके दे दिया है। सिंगल बच्चा भी जिसका ना निकले वो हमको बताए, ऐसा ना हो बैठ जाओ चुपचाप, क्योंकि अगर आपका छूटेगा तो फिर छूटता ही चला जाएगा। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, log x 8x minus 3 minus log x 4 is equal to 2। ये है बच्चों क्वेश्चन। तो बच्चों लॉग को अगर इसमें डिफाइन करोगे तो आप कहोगे सर जो है ना x 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी x बिलोंग टू 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि वो बेस में है ना। और सर 8x minus 3 जो है ना वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि x बिलोंग टू 3/8 से इन्फिनिटी। तो सर कॉमन रीजन लेंगे तो क्या आएगा, कॉमन रीजन लेंगे तो सर वो आएगा x बिलोंग टू 3/8 से इन्फिनिटी। तो बच्चों आप जो भी आंसर निकालें वो 3/8 से इन्फिनिटी के बीच में निकालें, और 1 ना निकालिएगा, मतलब इसमें 1 को एक्सक्लूड कर दीजिएगा, क्योंकि बेस में x है ना, और बेस में जब x होता है तो वो 1 कभी नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो आप अपना आंसर एक तो 1 ना निकालिएगा, और जो भी आंसर निकाले वो 3/8 से इन्फिनिटी के बीच में निकालिएगा। ठीक है सर 2/3। अच्छा 2/3, ठीक है। और बच्चे निकालो। अच्छा, और भी निकालो। सर 2/3 एंड हाफ। सर हाफ आएगा। नहीं एक्चुअली में 2/3 नहीं आ रहा है, एक बार फिर से चेक करना, जिसने 2/3 जिसने भी बताया था। ये सर -3/2 आ रहा है वो नहीं माइनस तो हो ही नहीं दूसरा सकता, वाला, लेकिन वो आंसर नहीं नहीं माइनस में आंसर नहीं होगा सर। हाँ ठीक। हाँ तो ठीक है, मैं इसके 1-2 स्टेप्स अच्छा लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। तो ये बन जाएगा log a minus log b, तो ये हो जाएगा log a upon b। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद बच्चों आप इसको प्रॉपर्टी में यूज कर लो। कैसे करेंगे, एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर लो। तो ये 8x minus 3 upon 4 is equal to x square हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब 4x square minus 8x plus 3 equal to 0, ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप बच्चों इसकी फैक्टर करेंगे तो आएंगे 2x minus 3 2x minus 1 is equal to 0। इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3/2 और x की वैल्यू आएगी हाफ। ये है बच्चों आंसर। और 3/2 और हाफ बच्चों ये दोनों ही क्या है,
ये 3/8 से इंफिनिटी के बीच में आते हैं, इसलिए आपका आंसर सही है। तो आपका आंसर क्या है? सही है। तो ठीक है, आपको बहुत समझ में आ तो गया होगा। अब बच्चों जो टाइम बचा है उसको हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं और प्रॉपर्टीज को प्रूव कर लेते हैं, ठीक है? तो आपको प्रॉपर्टीज और बेहतर याद रहेंगी हमेशा के लिए, कभी आप भूलोगे नहीं। तो हम लोग प्रॉपर्टीज को एक बार प्रूव कर लेते हैं। चलो बच्चों, तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं प्रूविंग। और बच्चों लॉग के क्वेश्चंस अगर आपको और करने हो तो आप पैकेज उठा लीजिएगा, आपके पैकेज भी दिया हुआ है, उस पैकेज में लॉग के क्वेश्चन से आप कर लीजिएगा। और तो देखिए बच्चों, प्रूविंग हम लोग करने जा रहे हैं। तो प्रूविंग के लिए बच्चों सबसे पहले हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टीज को प्रूव करने के लिए हमारे पास पहले से हमको दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन ऑफ लॉग और कैंसलेशन प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ये दो बातें जब हम लोग को पता होंगी तभी हम लोग लॉग की अदर प्रॉपर्टीज प्रूव कर सकते हैं। मतलब आपको ये पहले से पता होना चाहिए। मतलब आप लिख दीजिए कि वी नो दैट ऑलरेडी, मतलब हम ये पहले से जानते हैं, तभी हम प्रूव कर पाएंगे, वरना हम प्रूव नहीं कर सकते। क्या जानते हैं कि अगर log x a इज इक्वल टू y है, दैट मीन्स इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू a की पावर y। ठीक है, तो दिस इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ये आप पहले से जानते हैं। और आप इसको भले लिख लीजिए, एक्सपोनेंशियल नोटेशन। और दूसरा है बच्चों कैंसलेशन प्रॉपर्टी, हम लोग उसको कहते हैं कैंसलेशन प्रॉपर्टी। ये भी बच्चों आपको पहले से पता होनी चाहिए। कैंसलेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? वो होती है लॉग बेस a की पावर x इज इक्वल टू x। दिस इज कैंसलेशन। तो बच्चों जब ये दो बातें हम लोग को पहले से पता होंगी ना, तभी हम लोग लॉग की प्रॉपर्टीज प्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग प्रूव नहीं कर सकते। मतलब ये आपका बेस होता है, इसको प्रूव करने के लिए ये आपको लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये प्रूफ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको बॉक्स में डाल दिया, आपको कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे प्रॉपर्टीज प्रूफ कर रहे हैं और प्रूविंग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ से प्रूविंग स्टार्ट करने सबसे पहले बहुत ही इजी प्रूविंग करते हैं, ताकि आपको ऐसा लगे नहीं कि मैं बहुत टफ कर रहा हूँ। सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी हम लिख देते हैं, जैसे मान लो इजी सी प्रॉपर्टी मैंने ये लिख दिया। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है log x प्लस log y, होता है ना इसका मतलब। लेकिन ये कैसे हुआ, इसको प्रूफ करने के लिए देखिए हम लोग क्या यूज करते हैं, assumptions वगैरह, जरा देखिएगा ध्यान से। लिखिए लेट जो m है वो बन गया log x टू द बेस a, इसको m मान लीजिए, और दूसरा वाला जो है उसको n मान लीजिए, इस तरह से। ठीक है, फिर इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा है, एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी में जरा कन्वर्ट करिए, तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू a की पावर m, और दूसरे वाले से आ जाएगा बच्चों, दूसरे वाले से आ जाएगा बच्चों y इज इक्वल टू a की पावर। ठीक है, ये अभी आपने लेट किया, फिर लॉगरिथमिक फॉर्म जो आपने लेट करने के बाद उसको एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट कर लिया। अब बच्चों आपको क्या चाहिए? आपको एक्स वाई चाहिए ना, तो आप एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करिए, एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करिए। एक्स क्या है? ए की पावर एम, वाई क्या है? ए की पावर एन। ठीक है बच्चों, इसको आगे यहीं से कंटिन्यू कर लीजिए, तो ये बन जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। इसके बाद बच्चों आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, लॉग लीजिए, दोनों तरफ लॉग लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा log एक्स वाई इज इक्वल टू log ए की पावर एम प्लस एन। ठीक, हमने दोनों तरफ बच्चों लॉग ले लिया। लॉग किस पे लिया है? बेस ए पे। लॉग किस पे लिया है? बेस ए पे लिया है। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, आपकी प्रॉपर्टीज प्रूफ हो गई हैं। यहाँ पे RHS में बच्चों कैंसलेशन प्रॉपर्टी लगी है, जैसे अभी हमने बताया था ना a की पावर x, तो सिर्फ x बचता है, तो a की पावर m प्लस n, तो क्या बचेगा? सिर्फ m प्लस n बचेगा। और बच्चों m और n की वैल्यूज डाल दो, m और n की वैल्यूज डाल दो। m क्या है? m है log x टू द बेस a, और n क्या है? log y टू द बेस। हो सकता है तुम अपने मन में कहो
कि सर ये तो ऐसे लग रहा है जैसे जबरदस्ती की प्रूविंग है। जबरदस्ती क्या मतलब, प्रूविंग तो है ही, जबरदस्ती नहीं है। मतलब थोड़ा सा ध्यान से देखो, मतलब प्रूविंग असली में हो रही है। ये प्रूविंग बच्चों मैंने कर दी है। मतलब आप पहली बार देख रहे होगे तो थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, अभी थोड़ा से देर में कंफर्टेबल हो जाओगे। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी हमने प्रूफ कर दी है। अभी आप तो देखना, अब आप कंफर्टेबल हो जाओगे। अब मैं इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर रहा हूं। लॉग, लिखा है लॉग x अपॉन y बेस a, ठीक है। तो इसको बच्चों आप क्या लिखते हैं, इसको आप लिखते हैं log x माइनस log y, ऐसे ही तो लिखते हैं, log x माइनस log y, ठीक है। अब बच्चों इसको प्रूफ करने के लिए क्या करिए, पहले आप m को लेट कर लीजिए log बेस a x और n को लेट कर लीजिए log बेस a y। अब आप समझ गए होंगे कि सर हम क्या करेंगे आगे। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा a की पावर m और y इज इक्वल टू हो जाएगा a की पावर n। अब आपको क्या चाहिए, x इंटू वाई थोड़ा ना चाहिए, आपको x अपॉन y चाहिए। तो आप क्या करिए, x अपॉन y निकालिए। तो x अपॉन y क्या आएगा, वो आएगा a की पावर m अपॉन a की पावर n। दैट मीन्स अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये बन जाएगा x अपॉन y इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसमें वही पिछले की तरह आप कर रहे हैं जैसे पीछे आपने किया। अब सर आप इसमें लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स टू द बेस, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स टू द बेस ए। तो टू द बेस ए पे जैसे ही सर आप लॉग लेंगे तो आपको सर जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो जाएगा, है ना, ये प्रूफ हो गया। अब सर यहाँ पे कैंसलेशन प्रॉपर्टी लगेगी। क्या लगेगी, कैंसलेशन प्रॉपर्टी। तो सर ये बन गया log a x अपॉन y इज इक्वल टू m माइनस n, बाहर आ जाएगा और m और n की वैल्यू डाल दीजिए, आपका प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है ऊपर लिखी है, देख लीजिए, m की वैल्यू log बेस a x, n की वैल्यू log बेस a y। तो बच्चों आपको जो प्रूफ करना था आप उसको प्रूफ कर ले गए, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरह से मैंने थोड़ा सा टीम जाम बैठा के आपको समझाई प्रॉपर्टीज। ऐसे ही प्रूविंग होती है। अब बच्चों हम लोग एक लास्ट प्रूविंग और कर लेते हैं, एक बच्चों लास्ट प्रूविंग और बची है वो भी कर लेते हैं साथ में। ओके, लास्ट प्रूविंग सी। तो ये बच्चों लास्ट प्रूविंग। हाँ, तो बच्चों सभी हम लोग जानते हैं कि कोई भी लिखता है log a x की पावर n, तो आप n को क्या कर देते हो, n को बाहर कर देते हो ना, ऐसे ही तो करते हो, n को बाहर कर देते हो। लेकिन ये कैसे हुआ, इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। हम लेट करते हैं m इज इक्वल टू लॉग बेस a x, इसको m लेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद लेट करने के बाद इसमें एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो x इज इक्वल टू a की पावर m हो जाता है, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, आपको जो प्रूफ करना है उसमें x की पावर n है ना, तो आप क्या करेंगे, जैसे वहां पहले इससे जो प्रूफ किया उसमें एक्स वाई था, फिर एक्स अपॉन वाई था, यहाँ एक्स की पावर n है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप दोनों तरफ पावर में क्या ले लेंगे, n ले लेंगे। क्या ले लेंगे, n। तो दोनों तरफ आप पावर में क्या लेंगे बच्चों, n लेंगे। क्या लेंगे, n। तो बच्चों ये x की पावर n हो गया और ये a की पावर में n आएगा, तो a की पावर mn हो जाएगी। क्या हो जाएगी, mn, x की पावर n इज इक्वल टू a की पावर mn। अब बच्चों क्या करेंगे, वही सेम स्टेप्स, log x की पावर n आपको प्रूफ करना है, तो टेकिंग log बोथ साइड्स, जैसे ही आप दोनों तरफ log लेंगे टू द बेस a पे, तो आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगेगी बच्चों, कैंसलेशन प्रॉपर्टी लगेगी। तो कैंसलेशन प्रॉपर्टी जब लगेगी तो mn बाहर आ जाएगा और बच्चों आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ हो गया, ठीक है। तो m की वैल्यू बच्चों आप डाल दीजिए। देखिए m को आपने क्या माना है, m को माना है आपने log बेस a x, log बेस a x। तो बच्चों अगेन आपने log की जो प्रॉपर्टीज थी, बेसिक प्रॉपर्टीज, वो आपने प्रूफ कर दी। तो आपको इतनी प्रूविंग जो मैं सोच रहा था बाद में बताऊंगा, तो मैंने आपको अभी बता दी, ठीक है। तो प्रूविंग सारे बच्चों को क्लियर हो गई होगी, ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको ना क्लियर हुई हो। तो
अब मैं टाइम देख लूं या जाते जाते आपको एक क्वेश्चन देके जाता हूं? अरे अभी तो टाइम है, अभी टाइम है, हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, अभी टाइम है, हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सर आपकी स्क्रीन चली गई। हाँ मैं अभी ठीक कर रहा हूँ, जस्ट वेट। हाँ तो बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देने जा रहे हैं, तो अब आपको ध्यान से देखना होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले आपको आंसर निकालना है, अब थोड़ा फास्ट करिएगा। क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, बस मैं लिखने ही जा रहा हूँ। क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स, क्वेश्चन है लॉग बेस 2x प्लस लॉग बेस 4x प्लस लॉग बेस 16x इज इक्वल टू 21/4। तो log x टू द बेस 2, log x टू द बेस 4, log x टू द बेस 16, इन तीनों का जो सम है वो 21/4 है। आपको बच्चों इसको सॉल्व करना है। सॉल्व, स्टार्ट करिए सॉल्व करना। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जो x है आपका वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि x log के पास है और वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले आंसर देखिए कौन बताता है। अभय बताता है कि अदीबा की आदित्य, आंशी, कृष्णा, लवनीश, प्रज्ञा, सान्या, शांभवी, यशप्रिय, अनुष्का। कौन बताता है? सर 8। ओके, आंसर इज 1। नहीं बेटा, 1 आंसर नहीं है, अभी आप कोशिश करो दोबारा। सर आई सेड 8। अच्छा 8, हाँ आंसर बिल्कुल 8 है। 8 मतलब 8, बिल्कुल सही आंसर है। ओके ओके, 8 आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर, बहुत जल्दी निकाला आंसर, क्या बात है। तो उस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करिए, पहले थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये क्वेश्चन हो जाता है। यस सर, आ गया आंसर। आ गया, ठीक, अच्छी बात है। तो जिन बच्चों का नहीं निकला है उनके लिए मैं अभी कर रहा हूं। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई, इसको सही कर लीजिएगा। अब आप करिए, आपका हो जाएगा। इतना लिखने के बाद बच्चों से होने लगता है। अब ध्यान से देखो, सब में एक टर्म कॉमन आएगा। देखो ये log x2 है, 4 को लिख दो 2 स्क्वायर, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ठीक। 16 को लिख दो 2 की पावर 4, तो ये 4 बाहर आ जाएगा। अब क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखिए हर टर्म में क्या कॉमन है, हर टर्म में बच्चों कॉमन है log 2 टू द बेस x। अंदर क्या बचा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 21/4। ठीक है, ये हो गया 1/log x बेस 2। ये सम होकर के कितना आएगा, ये सम होकर के आ रहा है शायद, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पर ये आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8। 7/4 है। ठीक, गुड। तो x इक्वल टू 8 आंसर आ जाएगा, इसके आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूं, शायद वो आपसे अटके और किसी से भी ना हो। 3 की पावर log x माइनस 2 की पावर log x इज इक्वल टू 2 की पावर इज इक्वल टू 2 की पावर log x प्लस 1, 2 की पावर log x प्लस 1
मतलब +1 अलग से है, log के साथ x +1 नहीं है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया है। +1 अलग से है, log के साथ x पावर में +1 नहीं है। हाँ पावर में ही है, -3 टाइम्स log x -1। ये है बच्चों क्वेश्चन। 3 की पावर log x -2 की पावर log x इज इक्वल टू 2 की पावर log x, फिर +1 पावर में ही अलग से है, -3 की पावर log x, फिर -1 पावर में ही अलग से है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया है। जब आप अपने पैकेज के क्वेश्चंस करेंगे तो उसी का ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें ब्रैकेट नहीं लगा है, और ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे x जो है वो log के पास है, इसका मतलब x जो होगा आपका 0 से बड़ा आएगा आंसर, तो नेगेटिव आंसर आएगा ही नहीं, नेगेटिव बताइएगा भी नहीं। मतलब जब कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसमें नेगेटिव आंसर होते हैं, तो उनको तो आप पहले ही रिजेक्ट कर लिया करो, फिर जो बचेंगे 2 आंसर उसमें आपको एक्सेप्ट करना होता है, तो आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी पहले से ज्यादा बढ़ जाती है अगर लॉग की डोमेन आप पहले से ही चेक कर लें। तो बच्चों टाइम खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ आपकी स्क्रीन पे, आप जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं लाइक टर्म्स कलेक्ट कर दे रहा हूँ, मैंने लाइक टर्म्स इधर उधर लिख रखे हैं। जैसे ये बच्चों ये 3 की पावर log x है ना, उधर भी देखो 3 की पावर उधर है, तो उसको उधर ले आओ, 3 की पावर log x, ठीक है, और पावर में क्या है, पावर में -1, ठीक है। मैंने लाइक टर्म्स इधर लाके लिख दिए, इधर के भी लाइक टर्म्स कलेक्ट कर लो, तो ये log x +1 और इधर है -2, तो इधर आके आ जाएगा +2 की पावर x, ठीक है बच्चों, ठीक। तो ये बच्चों हो जाएगा 3 की पावर log x प्लस 3 की पावर log x इंटू 3 की पावर -1 इंटू 3 की पावर -1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर log x इंटू 2 की पावर 1 टू 2 की पावर log x। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, 3 की पावर log x जो है ये कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस 1/3, 3 की पावर -1 1/3 होता है। उसी तरीके से बच्चों यहाँ 2 की पावर log x कॉमन आ जाएगा, और अंदर बचेगा 2 + 1, 2 + 1 तो 3 होता है, तो कोई भी लिख सकता है। तो ये हो गया 3 की पावर log x, 1 + 1/3 कितना हुआ बच्चों, 4/3 इज इक्वल टू 2 की पावर log x, और ये हो गया 3। अब बच्चों थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, थोड़े से सही ढंग से इसको अरेंज करना होता है, यहीं पे लोगों का पेशेंस लूज हो जाता है और वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो बच्चों एक देखो टर्म्स कलेक्ट कर रहा हूं मैं, 3/2 मतलब 3 की पावर log x है और 2 की पावर भी log x है, इसको मैंने कलेक्ट कर लिया। और बच्चों 3 को उधर ले जाओ तो 3 × 3 9 हो जाएगा और अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको ऐसे लिख लो और इसको लिख दो 3/2 का स्क्वायर, तो दैट मीन्स क्वेश्चन आपका हो गया। ये दोनों नंबर से इक्वल है, बेस भी इक्वल है, दैट मीन्स पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी, दैट मीन्स log x इज इक्वल टू 2। और log का बेस नहीं है, अगर log का बेस नहीं है तो क्या करेंगे हम, बेस को 10 कर देंगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10², दैट मीन्स x इज इक्वल टू 100। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया है। किसी को डाउट हो तो भले पूछ लें, किसी को डाउट हो किसी स्टेप में तो वो हमसे पूछ ले। अभी किसी को डाउट है तो वो आराम से पूछ ले, मैं भी वेट कर रहा हूँ। सर यस बेटा बताइए। सर आपसे सर एक रिक्वेस्ट थी सर। हाँ हाँ बताओ बेटा। सर ऐसे थोड़े क्वेश्चन करा दीजिए जिसमें सर लॉग सॉल्व नहीं करना हो, पर सर लॉग लेना हो और फिर उसे सॉल्व करना हो, मतलब डायरेक्टली नहीं पता हो कि लॉग दिया है पर हमें अपने आप से लेना हो। हाँ हाँ अरे हम करा देंगे, क्वेश्चंस बहुत करा देंगे सर करा टेस्ट देंगे। के पहले। हाँ हाँ हम करा देंगे करा देंगे। थैंक यू। टेस्ट में बेटा जितना हमने कराया है ना इतने में ही क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने हमारे
सारे लेक्चर्स जो भी 2-3 पढ़े हैं लॉग के, अगर आपको वो सही से समझ में आए होंगे तो टेस्ट के सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। बस आपको प्रैक्टिस के लिए थोड़ी सी वो यूज करनी पड़ेगी। मैंने जो आपको शेयर किया था पैकेज बेसिक मैथमेटिक्स का, उसमें लॉगरिथम है, आप लॉगरिथम थोड़ा सा लगाओ तो आपको आ जाएगा। बाकी आप कह रहे हो तो मैं आपको और क्वेश्चन करा दूंगा। तो लॉगरिथम का बेसिक मैथमेटिक्स का पैकेज है, उसमें लॉगरिथम मतलब फंक्शंस है ना, फंक्शंस उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट है, उसी के आगे लॉगरिथमिक फंक्शन दिया हुआ है। तो अगर आप करेंगे तो आपसे हो जाएगा, ठीक है। अभय से भी हो जाएगा, दीबा से भी हो जाएगा, आदित्य, आंशी, कृष्णा, लवनीश, प्रज्ञा, सान्या, शांभवी। अच्छा, अनुष्का को शायद फीवर है, उसने मैसेज किया है, ठीक है, ओके। तो ठीक है बच्चों, आपको क्लास पूरी समझ में आ गई होगी। अभी और भी कुछ पूछना हो तो आप भले पूछ लीजिए, वरना मैं क्लास अब ओवर